हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज विज्ञान में हम भौतिक विज्ञान में हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं और उसको करके देखते हैं। हमारा टॉपिक है गति की अवधारणा कि गति क्या है। गति क्या है? गति है कि समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। मान लिया कोई हमारी एक बॉल है जो यहाँ पर है 5 बजे करीब, और हमने उसको लुढ़का दिया और वो 5:05 तक 5 सेकंड में कहाँ तक, यहाँ तक पहुँच गई। तो इसका मतलब क्या है कि समय के साथ उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, उसके स्थान में परिवर्तन हुआ। किस स्थान पे थी, किस पे थी और कहाँ तक चली गई, यहाँ तक लुढ़क कर वो चली गई। बात समझ में आई कि समय के साथ स्थिति में बदलाव को गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति। जैसे आपने देखा होगा कि चिड़ियाएँ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, उड़कर चली जाती हैं। कुत्ता है यहाँ बैठा है, एकदम भाग के चला जाएगा। तो ये क्या, ये हमारी क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी। ठीक, ये गतिमान अवस्था में है, गतिमान है। क्या है? गतिमान, गतिमान है, गतिमान अवस्था। और अगर समय के साथ बदलाव ना हो, अगर समय के साथ बदलाव ना हो तो ऐसी वस्तु को हम बोलते हैं विराम। क्या बोलेंगे? विराम, विरामावस्था। विराम अवस्था में होगी ऐसी विराम अवस्था। जैसे हमारे पेड़ हैं, घर, पेड़, पक्ष, क्या नाम उसका, गाड़ी, खड़ी हुई गाड़ी, चलती हुई गाड़ी तो हमारी गति करेगी। साइकिल है, खड़ी है, या हमारी मेज है, कुर्सी है, ऐसी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, वो ऐसी चीज़ें हमारी क्या होंगी, ऐसी हमारी चीज़ें सारी की सारी विराम अवस्था में होती हैं। कैसी? घर है हमारा विराम अवस्था में, घर, कुर्सी, मेज। ठीक। अब हम बात करते हैं गति के प्रकार की। सबसे पहली गति का प्रकार आता है हमारा सरल रेखीय गति। ये कैसी गति है? ये सीधी रेखा में गति। जैसे अभी हमने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया था कि बॉल को लुढ़का दिया। अब देखो बॉल अगर लुढ़केगी तो सीधी सीधी जाएगी, ऐसे तो नहीं जाएगी तिरछी जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, वो सीधी जाएगी। तो इसकी गति को हम क्या बोलेंगे? इसकी गति को बोलेंगे सरल रेखीय गति, जो सीधी रेखा में गति कर रही है। सरल रेखीय गति। जैसे हमारी गाड़ी जाती है, गाड़ी की गति क्या हो? एक गतिमान वाहन या एक गतिमान साइकिल वाला, हमारी क्या, एक गतिमान साइकिल वाला की जो गति होगी वो कैसी होगी? वो भी हमारी क्या होगी, क्या होगी हमारी ऐसी गति? वो गति कैसी होगी? वो गति होगी सरल रेखीय गति। जैसे हम चलते हैं सीधा तो हमारी सरल रेखा। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, वृत्तीय गति। कि वृत्तीय गति कैसी होगी? आप लोगों ने बचपन में ये काम तो किया ही होगा। कैसा काम? कि एक पत्थर में रस्सी बांध के उसको घुमाया जरूर होगा। तो इसकी गति, उस पत्थर की गति क्या थी? उस पत्थर की गति क्या थी? वृत्तीय गति थी। जब आपने उसको घुमाया तो उस पत्थर की गति क्या थी? वृत्तीय गति। समझ में आई बात? कि वृत्तीय गति क्या है? कि वृत्त में एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति। ये निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर गति हमारी वृत्तीय गति कहलाती है। समझ में आई बात? आगे देखें, पृथ्वी है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काट रही है, एक निश्चित दूरी पर काटती है। सर्दियों में ये दूर हो जाती है और गर्मियों में ये पास हो जाती है। निश्चित है, सर्दी गर्मी हमारे निश्चित आते हैं। समझ में आई बात? आगे देखते हैं। जैसे हमारी घड़ी की गति, घड़ी की सुइयाँ टक 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 चारों तरफ घूमती रहती हैं, तो हमारी क्या होगी? वो भी एक निश्चित। कोल्लू का बैल, मान लो कोल्लू के बैल को यहाँ हमने बांध दिया और वो उसको चला दिया, तो वो क्या, चलता ही रहेगा, गोल गोल घूमता ही रहेगा, गोल गोल घूमता ही रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा। तो कोल्लू के बैल की गति भी हमारी वृत्तीय गति कहलाती है। आगे हम देखें घूर्णन गति। घूर्णन करने वाली वस्तु जब अपनी अक्ष के चारों ओर, अपनी अक्ष के चारों ओर घूमती है या अपनी अक्ष पर घूमती है, तो ऐसी वस्तु को हम, ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति।
घूर्णन गति, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि एक गतिमान अवस्था में साइकिल वाला जो गति कर रहा है, उसके अगर हम टायर को देखें, खाली टायर को, तो टायर हमारे घूर्णन गति कर रहे हैं। ये अपनी अक्ष के चारों ओर घूम रहे हैं। ये अपनी अक्ष पर घूम रहे हैं। अक्ष के चारों ओर नहीं, अक्ष पर घूम रहे हैं। समझ में आई बात? जो अपनी अक्ष पर या एक निश्चित बिंदु पर घूमता हो। जैसे आपने पंखा तो देखा होगा या फिरकी तो देखी होगी। फिरकी भी क्या होती है? फिरकी अपनी अक्ष पे चारों ओर हवा लगते हुए अक्ष के चारों ओर घूमती रहती है। या अपनी धुरी पर, अक्ष पर धुरी पर जो घूमती है, उनको हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे हम? कैसी? घूर्णन गति बोलेंगे। कैसी बोलेंगे? घूर्णन गति। चलिए आगे देखते हैं। आगे आती है हमारे पास क्या? आवर्ती गति। अब ये आवर्ती गति क्या है? अच्छा, आवर्ती गति में आवर्ती क्या होती है? आवर्ती हमने पहले भी बताई थी आपको। एक निश्चित समय अंतराल में अपनी दूरी, निश्चित समय अंतराल में अपनी अवस्था में परिवर्तन करे या अपनी अवस्था को दोबारा दोहराए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आवर्ती गति। सॉरी, मैं आपको आवर्ती बता रहा था कि आवर्ती क्या होता है। आवर्ती क्या बताई थी? 1 सेकंड में किए गए कार्य को आवर्ती कहते हैं, या 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि आवर्ती गति क्या होगी? आवर्ती गति हुए निश्चित समय में अपनी गति को दोहराती हो। जैसे घड़ी की सुई है, मिनट सेकंड वाली सुई हर 1 मिनट में अपनी गति को दोहराती है। हर 1 मिनट। सेकंड वाली 1 2 3 4 5 6 7, जब पूरी 1 सेकंड हो जाएगी तब जाके वो क्या, 1 सेकंड जब पूरी 1 मिनट हो जाएगी तब जाके वो अपनी गति को दोहराती है। आवर्ती गति समझ में आई? हाँ, जैसे पृथ्वी और सूरज की गति है, वो एक चक्कर कब लगाती है? 365 से ही 1/4 में एक चक्कर लगाती है, तो उसकी आवर्ती गति है नहीं। फिर दोबारा वही 365 में, अगर यहाँ से चलती है तो 365 से ही 1 दिन में फिर दोबारा से इसी पथ को दोहराएगी। तो ये हमारी आवर्ती गति में कहलाएगी। कैसी गति? आवर्ती गति। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास कहती है दोलन। दोलन गति क्या है? दोलन करने वाली वस्तु अपनी माध्यम स्थिति से इधर उधर दोलन करे और एक निश्चित क्या डिस्टेंस पर पहुँचे और वापस आए। ठीक, दोलन करने वाली वस्तु अपने माध्यम स्थिति से इधर उधर और एक सरल रेखा में गति करे, उसको हम दोलन गति कहते हैं। दोलन गति कहते हैं। जैसे झूला, झूले में बच्चे झूलते हुए देखे हैं आपने? तो ये कभी इधर और फिर इधर, ये क्या हमारी दोलन गति कहलाती है। तो ये है हमारे गति के प्रकार। वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।